32 देशों ने भारत को धमकी दी है और इन 32 देशों में बड़े नाम हैं अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम। ये सब क्यों भारत के खिलाफ हैं और किस चीज़ पर खिलाफ हैं? और लिटरली नेटो कंट्रीज ने ये बोला है कि वी विल हिट इंडिया हार्ड। देखिए, विल हिट हार्ड। अब इसमें रूस फैक्टर क्या है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि आखिरकार ये जो 32 देशों का समूह नेटो है उसने भारत को क्या धमकी दी है। दूसरा देख लीजिए, रूस के विरोध में ये वेस्टर्न अलायंसेस क्यों हैं, आखिरकार रशिया और यूक्रेन की जंग में ये नया मोड़ क्या आया है। तीसरा देखिए, यूएस के कारण भारत को अब क्या बड़ा नुकसान होने वाला है, क्या सैंक्शंस लगने वाले हैं और लिटरली प्रतिबंध की यहाँ पर धमकी मिली है भारत को। चौथा है कि अब मुस्लिम मुल्कों से ज़्यादा तेल खरीदेगा भारत, क्योंकि अब जो झटका लगेगा उसके जो रेपरकशंस होंगे क्या वो ये होंगे। और पांचवा है, भारत समेत चीन और ब्राज़ील को भी धमकी मिली है और आखिरकार इसका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे जो नेटो के चीफ हैं, जो मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि ब्राज़ील, चाइना और इंडिया पे हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। हमेशा आपने देखा होगा ये जो नेटो कंट्रीज हैं, अमेरिका है और अमेरिका बीइंग द फाउंडिंग मेंबर, कि ये लोग रशिया पे सैंक्शंस लगाते हैं, ये लोग ईरान पे सैंक्शंस, लेकिन अब तो बोला है कि चाइना, ब्राज़ील और इंडिया पे भी लगाएंगे। मैं आपको इनके शब्द बता देती हूँ। ये देखिए, आपको नेटो चीफ दिख रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। भाई, एक तो प्राइमरी सैंक्शन होते हैं जो कि ईरान और रशिया पे लगते हैं। अब एक ये जो सेकेंडरी सेक्शन है वो ये है कि अगर यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखा है और भारत अगर रशिया से ट्रेड कर रहा है तो भारत पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे और भारत समेत चाइना, ब्राज़ील पे भी लगेंगे, क्योंकि अगर वो रशिया से इंगेजमेंट करते हैं, चाहे वो तेल व्यापार हो, चाहे वो हथियारों के मामले में हो। आपको तो पता ही है कि भाई भारत जो है बहुत डील करता है रशिया के साथ, चाहे वो तेल की खरीद हो, चाहे वो हथियारों की खरीद हो। तो अब जो अगर हम रशिया से व्यापार करेंगे तो अमेरिका भारत को झटका देगा, नुकसान कराएगा और हम पर प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन सेकेंडरी। और लिटरली नेटो चीफ ने क्या बोला है, इफ यू लिव इन बीजिंग, दिल्ली और प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील माइट वांट टू लुक इनटू दिस एंड माइट हिट यू वेरी हार्ड। यानी अमेरिका, यानी जो नेटो कंट्रीज के चीफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अब जो ये 3 देश हैं उनको बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से हम हिट करेंगे। अगर मैं उनके आपको शब्दशः बता देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, नेटो सेक्रेटरी का नाम है, सेक्रेटरी जनरल का मार्क रूटे। उन्होंने चेतावनी दी है ब्राज़ील, चाइना और इंडिया को कि हम आप लोगों पे सेकेंडरी सेक्शंस लगाएंगे अगर आप रशिया के साथ बिजनेस करेंगे तो। और देखिए, ये भी आपको जान लेना चाहिए कि इस वक्त जो रशिया है वो पूरी तरीके से, देखिए ट्रंप उनके खिलाफ हो गए हैं, पुतिन के खिलाफ। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले तो ये हमसे बात करते हैं फ़ोन पे और पीछे से बमबारी कर देते हैं। और अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने रशिया को कि अगर 50 दिनों के भीतर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है रशिया और यूक्रेन की जंग का, तो हम लोग रशिया पे इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो टैरिफ जंग है ना, उसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। तो देखिए, अब तो ऐसा कर रहा है अमेरिका, यूक्रेन को वापस से हथियार देना शुरू कर दिया है और अब ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं। भाई, पहले आपने बीच में देखा था कि यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, अमेरिका का ये ऐलान हुआ था, लेकिन अब ट्रंप ने वापस से बोल दिया है कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे और देना स्टार्ट भी कर दिया है। एडवांस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देंगे और यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे जब तक ये रशिया जो है मान नहीं जाता सीज फायर के लिए, सोल्यूशन के लिए। तो फिर देखिए कैसे जो अब है, जो रशिया के साथ डील कर रही हैं कंट्रीज, उस पर भी आफत आ गई है। तो अभी इस वक्त जो नेटो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं रशिया को लेकर। वो चाह रही हैं कि रशिया यूक्रेन की जंग अब खत्म हो और ये जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, वो सब अब यूक्रेन के साथ खुलेआम एकदम खड़े हुए हैं। माई एनकरेजमेंट टू दीज 3 कंट्रीज। अब देखिए, नेटो चीफ ने क्या बोला है कि मैं इन तीनों देशों को, जिसमें भारत भी है, भारत, चाइना, ब्राज़ील, उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी बीजिंग में रह रहा है, यानी चीन में, कोई भी दिल्ली में रह रहा है या ब्राज़ील में रह रहा है, उनको अब एक तरीके से देख लेना चाहिए कि वो आगे क्या करेंगे। रशिया के साथ बिजनेस मत करना, वरना हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। और ये भी बोला है कि अपने दोस्त पुतिन को कॉल करो। भाई, आपको पता ना, भारत और रशिया तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो लिटरली बोला है कि अपने दोस्त पुतिन को कॉल करो और बोलो कि भाई सीरियस हो जाओ, सीज फायर कर लो, यूक्रेन के साथ जंग रोक दो,
वरना कहीं ना कहीं हम लोगों का बिजनेस खतरे में आ जाएगा, हम लोग कमा नहीं पाएंगे, हमारे लाखों करोड़ों रुपए जो है वेस्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पूरी डिप्लोमेसी। अब आप देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि कैसे यूएस ने चीन रूस के साथ सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है, और उसमें भारत का क्या, आप देखिए आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी ट्रंप साथ लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला था ताइवान पे, लेकिन इसमें जब हमने रूस की बात की थी तब मैंने आपको कल ही बताया था कि कैसे रूस पर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं ट्रंप और अमेरिका। भाई पहले तो लग रहा था कि रूस के दोस्त हो गए, लेकिन अब वापस पता चल गया है कि ट्रंप जो है यानी अमेरिकी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब रशिया को इतना प्रेशर कर देना चाहती है। एक प्रेशर ये कर देना चाहती है कि 50 दिनों में तुम ये सीज फायर कर दो, वरना हम तुम्हारे साथ टैरिफ जंग करेंगे और तुम पे भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे। दूसरा ये कि कोई भी कंट्री अगर रशिया से डील करेगी, बिजनेस करेगी, तो हम उन पे भी लगाएंगे, मतलब रशिया का जो बिजनेस है वो चौपट हो जाएगा। और तीसरा ये कर दिया कि यूक्रेन को लगातार हथियार भिजवाते जा रहे हैं ताकि यूक्रेन और ताकतवर होता जाए और रशिया पर हमले करते जाए। तो देखिए इस तरीके से अमेरिका जो है वो रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नेटो क्या है। तो नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये एक कहीं ना कहीं एक समूह है, आप एक गुट मान लीजिए, कुछ देशों का गुट है। वो ये कहते हैं कि भाई अगर तुम पे कोई खतरा आएगा तो हम पे भी वो खतरा है, तुम्हारे कोई दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, तुम अगर लड़ने जाओगे तो हम भी तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तो ये आप मान लीजिए कि जब ये बना था 1949 में, और जो फाउंडिंग मेंबर्स थे कौन कौन थे, 12 फाउंडिंग मेंबर्स, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लुक्सेमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूके एंड यूएसए। इन 12 दोस्तों ने कहा कि भाई हम भाई भाई हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, अगर एक दूसरे पे कोई भी खतरा होगा, हमारा समूह का नाम होगा नेटो, तो हम लोग सब मिलके खड़े रहेंगे। किसी एक पे हमला मतलब हम पे हमला, और फिर हम एक साथ एक्शन लेंगे। अभी देखिए ये जो समूह है वो बढ़ता 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 32 कंट्रीज का हो गया, लेकिन शुरुआत 12 कंट्रीज से हुई थी, जैसे कि जो धीरे धीरे जो है कंट्रीज इसमें जुड़ती गई। तो देखिए इनका जो मैं आपको ये बात बता रही हूँ ना, इन लोगों का ये कानून है आर्टिकल 5 में कि अगर एन अटैक ऑन वन नेटो कंट्री इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल। और ये कब हुआ था, जब ये 9/11 के अटैक्स हुए थे, आपको पता ही है अमेरिका में, उसके बाद से इन लोगों ने ये रूल बना दिया कि अब हम सहेंगे नहीं। और 9/11 के अटैक आप भी जान रहे हैं किस तरीके से वो दुनिया में आज तक सबसे बड़ा टेररिस्ट हमला माना जाता है। तो उसके बाद से इन लोगों ने एक मतलब एकदम संगठन को मजबूत कर दिया कि हम जो नेटो कंट्रीज, और आज ये बहुत बड़ा समूह है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। और कहीं ना कहीं ये जो नेटो कंट्रीज जो ये जितने सारे एक साथ आए थे, वो उस टाइम पे देखिए सोवियत एक्सपेंशन हो रहा था, जो सोवियत तो भाई गिर गया, फिर रशिया बन गया, लेकिन जब ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर था तो उसमें सोवियत एक्सपेंशन इतना हो रहा था, तो उसके खिलाफ में इन लोगों ने वेस्टर्न अलायंस के नाम पर एक पूरा एक समूह बनाया था। तो देखिए अब ये जो नेटो कंट्रीज हैं बहुत ताकतवर मानी जाती हैं, और यूक्रेन भी बहुत वक्त से कह रहा है कि भाई हमें अपना साथी बना लो या हमें जो कंट्री, लेकिन इससे रशिया को दिक्कत है, रशिया नहीं चाहता कि भाई नेटो कंट्री बने। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लेकिन नेटो कंट्रीज यूक्रेन को पूरा समर्थन करती हैं, पूरा सिक्योरिटी के लिहाज से, फंड के लिहाज से, हथियारों के लिहाज से, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, सब में जो है यूक्रेन को इन 32 देशों का साथ मिला हुआ है। मैं ज़रा आपको एक बार जल्दी से नाम ले लेती हूँ। अल्बेनिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, पोर्टुगल, पोलैंड, नॉर्वे, स्लोवाकिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। तो ये 32 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि नेटो संगठन का हिस्सा है। अब नक्शे पे भी बता देती हूँ, देखिए आपको ये जहाँ पे डार्क ब्लू दिख रहा है ये रशिया है। तो रशिया के खिलाफ मतलब उस टाइम पे सोवियत हुआ करता था, तो ये जितना भी वेस्टर्न अलायंस है इन्होंने अपने आप को नेटो कंट्रीज के रूप में बांध दिया। आइसलैंड, वो वहाँ पर यूएस, स्वीडन आप देख सकते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, लाटविया, पोलैंड, माफ़ कीजिएगा स्वीडन नहीं है, रोमानिया, टर्की, तो इन सब ने अपना एक गुट बना लिया। और देखिए धीरे धीरे अभी इतनी ताकतवर हो गई है कि अब भारत को भी धमकी दे रहे हैं। और आपको पता था कितना व्यापार जुड़ा हुआ है, कि कैसे नेटो कंट्रीज से भी, और यूएस तो उसमें फाउंडिंग मेंबर है भाई, तो भारत और यूएस के रिश्ते और जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, नेटो की कंट्रीज है, उससे हमारे व्यापार और रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब वही लोग हमें धमकी दे रहे हैं कि रशिया से व्यापार मत करना वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और देखिए अब मैं ज़रा आपको इसके पीछे की कहानी बताती हूँ कि क्यों भारत के लिए बड़ा झटका है।
तो भारत जो रशिया से तेल का व्यापार कर रहा है, ये पता चल रहा है, जून की रिपोर्ट है कि ये 2 सालों में सबसे ज्यादा देखा गया है। मतलब भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार मतलब डबल से भी डबल कर दिया। आप जान लीजिए, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इट रशियन ऑयल इंपोर्ट सरपासिंग कंबाइंड परचेजेस फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इराक। यानी जो मिडिल ईस्ट से हम तेल खरीदते हैं, उन सारी मिडिल कंट्रीज को आप एक तरफ रख दीजिए और एक बार रशिया को रख दीजिए, तो भी रशिया का ग्राफ ऊपर है। क्योंकि हम रशिया से हम तेल क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि रशिया पे वेस्टर्न सेक्शंस लगे हुए हैं, तो ज़्यादा लोग उनसे व्यापार करते नहीं, जितने भी वेस्टर्न अलायंसेस वाले हैं। तो हमें सस्ते दाम में मिलता है भाई तेल। अगर हम मिडिल ईस्ट में जाके व्यापार करते हैं तो जितना सबको मिल रहा है कीमतों पे उतना ही मिलता है, लेकिन रशिया से जब हम व्यापार करते हैं तो हमें सस्ते दाम में मिल जाता है तेल। तो इससे हमारे जो भारत के हैं मिलियंस रुपए बच जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जब से रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, और फरवरी 2022 की बात है जब यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई, तो पहले तो हम जो भारत था ना, वो कंप्लीटली तेल के लिए मिडिल ईस्टर्न सप्लाईज पे, यानी जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उस पर निर्भर था। लेकिन 2022 में जैसे ही जंग शुरू होती है तो यार भारत को लगा कि इधर तो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैं, वो तो ये कह रहे थे कि भाई तुम हमारे साथ डील करो, हम तुम्हें सस्ते में देंगे। तो ऑब्वियसली अब जो दूसरे देश हैं वो तो डर गए। उन्होंने कहा कि अगर हम रशिया के साथ डील करेंगे तो वो यूएस और ये जितने भी वेस्टर्न अलायंसेज है वो हम पे ही सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन भारत नहीं डरा, भारत गया और रूस के साथ डील की, सस्ते में तेल खरीदा। इस पर बहुत विवाद भी हुआ था, लेकिन फिर भी हमने किया। और अगर आप देख लेते हैं कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जो इंडिया के हैं वो मेजर 1.96 मिलियन बैरल्स पर डे, ये मई का आंकड़ा है। और अब अगर आप देखेंगे कि अगर आप मिडिल ईस्टर्न इंपोर्ट्स को पूरा मिला लेते हैं जितना हम, और देखिए ये इस मैप से आप अच्छे से समझेंगे, कंट्री वाइज ब्रेकडाउन है ये। और यहां से देख लीजिए रशिया का ग्राफ, वो देखिए 2262। और अगर आप इन सबको भी मिला लेते हैं ना, जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई, यूएस, कोलंबिया, नाइजीरिया, कुवैत, इन सबको भी मिला देते हैं ना, तो भी रशिया का ग्राफ ऊपर है। यानी भारत रशिया से इतना तेल खरीद रहा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से हमने तेल खरीदना कम कर दिया। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा हम इराक से डील करते हैं, फिर सऊदी अरेबिया से डील करते हैं, फिर यूएई से, फिर यूएस आ जाता है। तो हम लोग इतने निर्भर हैं। तो अब अगर अमेरिका ये कह रहा है कि भाई रशिया के साथ तुम डील मत करो, तो हमारे लिए तो झटका ही है। हमारा तो कारोबार जो है उससे ठप हो जाएगा। जो हम अपने मिलियंस बचा रहे हैं, अब हम वो नहीं बचा पाएंगे। अब हमको वापस से मुस्लिम मुल्कों के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, और जो कीमत हर जगह लगती है ग्लोबल मार्केट में, वही खरीदनी पड़ेगी। रशिया से तो हम सिर्फ तेल नहीं, हथियार भी तो खरीदते हैं, उस पर भी एक बड़ा झटका है। तो देखिए रशिया का इस पर रिएक्शन आया कि जितने भी ट्रंप ने कमेंट किए कि हम लोग धमकी देते हैं 50 दिन के भीतर जंग रोक दो और ये सब, तो फिर रशिया से रिएक्शन आया कि देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रशिया इज रेडी टू नेगोशिएट आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बट अगेन ये जो अल्टीमेटम्स दे रहे हो ये अनएक्सेप्टेबल हैं, ये धमकियां नहीं चलेगी। हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, रशिया तैयार है, नेगोशिएट करेगा, लेकिन ये जो अल्टीमेटम्स आ रहे हैं, जो थिएट्रिकल अल्टीमेटम आ रहे हैं रशिया की तरफ से, कहा गया है हम ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। और देखिए जैसे कि मैं आपको कह रही थी, अभी अगर मैं मार्केट की बात करती हूँ, चाइना, भारत और तुर्की ये सबसे बड़े बायर्स हैं रूसी तेल के। और अब इन तीनों पे सबसे बड़ा झटका आने वाला है, चाइना, भारत और तुर्की, क्योंकि यूएस अब सैंक्शंस लगा देगा हम पे। अब देखिए सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, मैं ज़रा आपको और ब्रेकअप करके बता देती हूँ। एनर्जी डिसरप्शन, रशियन क्रूड करंटली मेक्स अप 35 to 40% ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट्स, यानी जो हमारा इम्पोर्ट है उसका 35 to 40% जो है हिस्सा वो रशियन क्रूड ऑयल का आ रहा है। और अगर आप देखेंगे कि इसी के साथ अगर हम पे सेकेंडरी सेक्शन लगते हैं, यानी अमेरिका अगर हम पे प्रतिबंध लगाता है सेकेंडरी, तो फिर हमारे बैंक्स, हमारे शिपर्स, हमारे रिफाइनर्स, इन सब पे झटका आएगा, ये लोग कारोबार नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि हमारे रिफाइनर्स है ना, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन पे खतरा आएगा। फिर अगर आप देखिए जो हमको डिस्काउंट प्राइस में तेल मिल रहा था, सस्ते में मिल रहा था, वो नहीं मिल पाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं एक पूरा तेल के बाजार में शिफ्ट आएगा, तो हमारा जो मार्केट है वो गिर जाएगा। Sanctions could cut Indian banks off from SWIFT or the US financial system। अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो भाई भारतीय बैंक जो स्विफ्ट से जुड़े हुए हैं, जो यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो हट जाएंगे। हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं।
क्योंकि भाई आप देखिए कि ये तो रिस्की हो जाएगा ना इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग किट, जो हमारी ताकत है, फार्मा इंडस्ट्री तो हमारी ताकत है, हम तो रशिया को भी सप्लाई करते हैं और यूएस को भी सप्लाई करते हैं, तो फिर हमारा उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जितनी भी हमारी इंडियन कंपनी है टेक में, फार्मा में, डिफेंस में, सॉफ्टवेयर में, उन सब पे एक बड़ा जॉल्ट आएगा। फिर अगर और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडियन फार्मा जो है वो यूएस और रशिया दोनों को बेचता है हमारा, तो उस पर भी सैंक्शंस लगेंगे तो वो हिट होगा। फिर क्या होता है, सैंक्शंस लगेंगे, फिर कहीं ना कहीं ये कारोबार में नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी आएगी, महंगाई आएगी, ग्लोबल मार्केट हिट करता है। और अगर भारत का मार्केट हिट करेगा तो आप जान ही रहे हैं कि आपके किचन तक के सामान महंगे हो जाएंगे, आपकी सब्जियां महंगे हो जाएंगे, आपके पेट्रोल, डीजल, तो ये सब इस तरीके से अफेक्ट करता है। चाहे आप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम सेक्टर ले लीजिए, इसमें भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ग्लोबल परसेप्शन एंड इन्वेस्टर फाइट, यानी जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा सैंक्शन लगने के बाद। भाई रशिया और ईरान के साथ क्या हुआ, यूएस ने सैंक्शंस लगाए तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो गया। तो रशिया और ईरान ने तो चालाकी की, साथ में चीन ने भी। उन्होंने कहा यूएस जाए भाड़ में, हम तो अपना पीछे एक नेटवर्क बनाएंगे और उसमें रशिया, ईरान, चाइना मिलकर अपना पूरा व्यापार करते हैं। कोई सामने वाला टेक दे रहा है तो तुम उसको न्यूक्लियर पावर दे दो, सामने वाला हथियार दे रहा है तो तुम उसको फंड दे दो, इन्वेस्टमेंट दे दो। तो इस तरीके से ये लोग फले फूले हुए। लेकिन भारत के लिए इसलिए दिक्कत है क्योंकि भाई भारत तो अमेरिका का भी अच्छा दोस्त है, और अब उसको कहा जा रहा है कि नहीं बाबा तुम रशिया से अपनी दोस्ती तोड़ो। जो हमारे इंडियन स्टॉक्स हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, अडानी, उस पर भी एक बड़ा जॉल्ट आ सकता है, क्योंकि इन सब की तो डीलिंग चलती है ना, इन सब के तो व्यापार चल रहे हैं ऑल ओवर ग्लोब। डिफेंस सेक्टर में इंडिया जो है 60 से 70% डिफेंस स्पेयर पार्ट्स, हथियार, और आप तो पता है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, कल ही मैंने आपको बताया है भैया रशिया का ही है वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उसमें 2 अभी और आने बाकी हैं, लेकिन फिर भी देखिए हम डिफेंस सेक्टर में भी रशिया पे निर्भर तो हैं। और अभी तो वो स्टेल्थ फाइटर भी खरीदने की बात की जा रही है। तो अगर अमेरिका कहेगा कि तुमको डील नहीं करनी है तो फिर हमारे भी देखिए डिफेंस सेक्टर में कमी आ सकती है ना। अगर हम रशिया के साथ, अगर हम यूएस, और अगर आप दब जाते हो यूएस के प्रेशर में तो फिर नैरेटिव सेट होगा कि अमेरिका से भारत दब गया, तो फिर विपक्ष सरकार के ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आप देखिए जब हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे थे तो यूएस का एक कादसा है, मतलब वो जो कानून है उसके तहत आप नहीं डील कर सकते हो रशिया के साथ, लेकिन फिर भी इंडिया ने किया। तुर्की को भी S-400 डिफेंस सिस्टम चाहिए था, लेकिन वो यूएस से नहीं लड़ पाया, हम लड़े, हमने लिया। लेकिन अब जो है हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। सैंक्शंस वुड अंडरमाइन नॉन अलाइनमेंट पोस्चर, यानी सैंक्शंस देखिए शायद आपको बहुत बड़े लेवल पे नहीं पता चले, लेकिन अंदरूनी बहुत से ऐसे चेंजेस हो जाते हैं सैंक्शंस के बाद, और फिर अल्टीमेटली जो उसका असर पड़ता है वो आपकी और हमारी पॉकेट पे पड़ता है। देखिए इंडिया का जो चीप रशियन ऑयल सप्लाई है जो हम ले रहे हैं वो कोलैप्स हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। मिलिट्री रेडीनेस वीकेंस विदाउट रशियन पार्ट्स, अगर हमें रशियन पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो हमारा जो मिलिट्री सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स हम दे रहे हैं फाइटर जेट्स है उसमें वैसे भी कमी आ रही है। वैसे भी कई सवाल उठ रहे हैं कि वो जो जितनी भी डीलिंग्स हैं या जितने भी तो टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। तो अगर ये हो जाएगा तो वहाँ से एक तरीके से रशिया से अगर एक ब्लॉक लग जाएगा तो हमारे पास और कम पड़ जाएगा सामान, और फिर हम लोग जो है मजबूर हो जाएंगे वो पुराने जेट्स इस्तेमाल करने के लिए। बैंकिंग लिंक्स टू रशिया में ट्रिगर वेस्टर्न ब्लैकलिस्ट, यानी जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर में रशिया से संबंध है उस पर जो वेस्टर्न ब्लैकलिस्ट लगा देगा, यानी अमेरिका ब्लैकलिस्ट कर देगा। जो हमारे हैवी सेक्टर्स हैं फार्मा, आईटी, उस पर भी बैन लग जाएगा। इंडियाज न्यूट्रल डिप्लोमेसी गेट्स बॉक्स्ड इनटू द कॉर्नर। भारत के लिए हमेशा ये जो न्यूट्रल रहना है ना वो उसका एकदम सेंसिटिव पार्ट है कि आप देख लीजिए रशिया यूक्रेन जंग में आज तक भी हमने साइड नहीं ली है। यूक्रेन भी हमारा साथी है, रशिया भी हमारा साथी है, हम हमेशा न्यूट्रल रहने की बात करते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें साइड चूज करनी पड़ेगी, अमेरिका या रशिया, और ये बहुत हार्ड डिसीजन है। फिर देखिए अगर हम चाइना और ब्राज़ील की, सिर्फ भारत को धमकी नहीं मिली, चाइना और ब्राज़ील को भी धमकी मिली है। लेकिन देखिए यूएस और चाइना के तो रिश्ते पूरी दुनिया को पता है हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। तो अगर चाइना की बात कर लेती हूँ तो देखिए चाइना का जो रशिया है वो बिगेस्ट एनर्जी कस्टमर है। चाइनीज़ बैंक्स हो गए, ये शिपिंग, इन लोगों का मकसद क्या है ना चाइना और रशिया का, कि डॉलर की पावर को कम करना और जो चाइना और रशिया की करेंसी है उसको उठाना।
बस यूएस का इन्फ्लुएंस कम करना है, यूएस का डॉलर कमज़ोर करना है, यूएस की पावर कम करनी है, ये इन दोनों का मकसद है। लेकिन भारत का तो ऐसा मकसद नहीं है ना। तो चाइना तो चलिए ठीक है, उसके पास तो पहले भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, चाइना तो लड़ता है, चाइना की कोई वो पुराने जेट्स इस्तेमाल करने के लिए। बैंकिंग लिंक्स टू रशिया में ट्रिगर वेस्टर्न ब्लैकलिस्ट, यानी जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर में रशिया से संबंध है उस पर जो वेस्टर्न ब्लैकलिस्ट लगा देगा, यानी अमेरिका ब्लैकलिस्ट कर देगा। जो हमारे हैवी सेक्टर्स हैं फार्मा आईटी, उस पर भी बैन लग जाएगा। इंडियाज न्यूट्रल डिप्लोमेसी गेट्स बॉक्ड इनटू द कॉर्नर। भारत के लिए हमेशा ये जो न्यूट्रल रहना है ना, वो उसका एकदम सेंसिटिव पार्ट है। कि आप देख लीजिए रशिया यूक्रेन जंग में आज तक भी हमने साइड नहीं ली है। यूक्रेन भी हमारा साथी है, रशिया भी हमारा साथी है, हम हमेशा न्यूट्रल रहने की बात करते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें साइड चूज करनी पड़ेगी, अमेरिका या रशिया, और ये बहुत हार्ड डिसीजन है। फिर देखिए, अगर हम चाइना और ब्राज़ील की, सिर्फ भारत को धमकी नहीं मिली, चाइना और ब्राज़ील को भी धमकी मिली है। लेकिन देखिए यूएस और चाइना के तो रिश्ते पूरी दुनिया को पता है, हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। तो अगर चाइना की बात कर लेती हूँ तो देखिए, चाइना का जो रशिया है वो बिगेस्ट एनर्जी कस्टमर है। चाइनीज़ बैंक्स हो गए, ये शिपिंग, इन लोगों का मकसद क्या है ना, चाइना और रशिया का, कि डॉलर की पावर को कम करना और जो चाइना और रशिया की करेंसी है उसको उठाना। बस यूएस का इन्फ्लुएंस कम करना है, यूएस का डॉलर कमज़ोर करना है, यूएस की पावर कम करनी है, ये इन दोनों का मकसद है। लेकिन भारत का तो ऐसा मकसद नहीं है ना। तो चाइना तो चलिए ठीक है, उसके पास तो पहले भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, चाइना तो लड़ता है, चाइना की कोई। अब ब्राज़ील देख लीजिए, ब्राज़ील रशिया के ऊपर हेवली डिपेंडेंट है पोटैश को लेकर और फर्टिलाइजर्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो इनका एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर वो रशिया से डील नहीं करेंगे, यूएस की बात मान लेते हैं, रशिया के साथ डील नहीं करेंगे, तो फिर इन लोगों का ये जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फूड प्रोडक्शन कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, किसान है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। तो देखिए, आप ये भी जान रहे हैं ब्रिक्स, इसको एक बहुत बड़ा झटका है। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आप रशिया से, और ये लोग तो आपस में इनका संगठन है ना, अगर आप इसमें से आर निकाल देंगे, यानी रशिया के साथ डील नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उस पर असर पड़ेगा। इन लोगों का तो पूरा समूह है। और यूएस तो कितनी बार ब्रिक्स को लेकर भी भारत को धमकी दे दी थी अमेरिका ने, कि जो तुम जो अपना संगठन बनाए हुए हो वेस्टर्न अलायंसेस के खिलाफ, हमें पसंद नहीं है और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम सब पे टैरिफ लगा देंगे। ट्रम्प के पास तो जब से आए वो एक ही धमकी दे रहे हैं, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, और वो लगा भी रहे हैं, सिर्फ धमकियां नहीं है, उन्होंने किया भी है। और उससे फिर क्या होता है, मार्केट खराब हो जाता है। तो अब जो ये हो गया है, देखिए 50 दिनों का वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धमकी आई है वो इसलिए आई है, अगर 50 दिनों में रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई सीज फायर नहीं होती है, तो सबसे पहले अमेरिका क्या करेगा, रशिया पर सैंक्शंस लगाएगा, डायरेक्ट सैंक्शन लगाएगा। 100% टैरिफ, 200% टैरिफ लग सकते हैं। फिर क्या करेगा, दूसरा स्टेप लेगा, जो रशिया के साथ डील करती है कंट्री जैसे कि भारत, चाइना, ब्राज़ील, उन पे सैंक्शंस लगाएगा। तो फिर जो असर है 50 दिनों के बाद दिखेगा। अब तब तक क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।